युद्ध में बल काम न आए तो छल या षड्यंत्र का सहारा लिया जाता है। रूस के सामने कमजोर पड़ रहा यूक्रेन भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में रूस के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की के विल्नियस समिट से लौटते ही ये ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 4 दिन के भीतर ये यूक्रेन की चौथी कोशिश है जब रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की असफल कोशिश हुई है। सवाल यह है कि रूस पर परमाणु साजिश रचने का आरोप लगाने वाला यूक्रेन आखिर क्यों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की इस साजिश के पीछे क्या मकसद है, इस रिपोर्ट में आप भी समझिए। हार से हताश ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अब ऐसा घातक कदम उठा चुकी है जो यूक्रेन के ही नहीं बल्कि पूरी धरती के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस पर बड़ी बढ़त न हासिल करने से पहले ही निराश था और विल्नियस समिट से यूक्रेन को सबसे बड़ी निराशा हासिल हुई। यूक्रेन चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नेटो संगठन की सदस्यता मिल जाए, लेकिन विल्नियस समिट में उसकी उम्मीद टूट गई। ज़ेलेंस्की को नेटो की विलियम्स समिट में सदस्यता देने पर कोई समय सीमा तय नहीं सामने रखी गई है नेटो की तरफ से, बल्कि ज़ेलेंस्की को सिर्फ आश्वासन लेकर ही खाली हाथ वापस कीव लौटना पड़ा। अब ज़ेलेंस्की ने छल के सहारे अमेरिका और पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की के विल्नियस समिट से कीव लौटते ही यूक्रेन ने ऑपरेशन रिएक्टर शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं रोस्टोव, कुर्स्क और नोवोवोरोनिश। यूक्रेन की एक मिसाइल वोरोनिश के नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर प्लांट से महज कुछ 100 मीटर दूर ही गिरी। यह मिसाइल अगर नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट के परमाणु कचरे या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पर गिरती तो परमाणु विस्फोट हो जाता। यूक्रेन का यह हमला नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया, जिसमें एक मिसाइल आती दिख रही है और उसके बाद धमाके की रोशनी नजर आती है। यूक्रेन ने वोरोनिश शहर के साथ साथ रोस्टोव शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। रोस्टोव के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश होते ही रूस की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और प्लांट की हवाई निगरानी में जुट गई। वोरोनिश, रोस्टोव के साथ साथ यूक्रेन ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रॉकेट हमले की कोशिश की। इसकी तस्वीरें कुर्स्क शहर के कई सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। पार्किंग में खड़ी कारों के अलर्ट सायरन बजने लगे। सवाल यह कि अचानक यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाना क्यों शुरू कर दिया। इसके पीछे यूक्रेन की खास रणनीति ही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब होगा न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना। इस रेडिएशन की चपेट में आने पर रूस परमाणु पलटवार कर सकता है। अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो यूरोप के कई नेटो देश रेडिएशन की चपेट में होंगे। इसके बाद नेटो देशों को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा। सामरिक और रणनीतिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि इससे यूक्रेन बिना सदस्यता मिले भी नेटो को युद्ध में उतारने के लिए मजबूर करना चाहता है। 13 जुलाई की रात ही नहीं बल्कि 10 जुलाई को भी यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कई मिसाइलें दागी। ये यूक्रेन की सेना की ओर से दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन की इस मिसाइल से स्मोलेंस्क में भी बड़ी तबाही हुई, कई मकान ध्वस्त हो गए। रूस के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर लगातार हमलों की कोशिश हो रही है। यह रूस को सीधा उकसावा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ ही नेटो देशों के लिए चेतावनी जारी की है। मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस पूर्व यूरोप के तमाम पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। नेटो देशों की मिसाइल से हमले की पुष्टि होने पर रूस यूरोप में तबाही लाकर बदला लेगा। रूस के निशाने पर सिर्फ पूर्वी यूरोप के ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकते हैं। फिलहाल पूरे यूरोप में 180 न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट रूस का संभावित टारगेट हो सकते हैं, आइए ये देखते हैं। रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। दूसरा टारगेट यूक्रेन का रोवनो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकता है। नेटो देश ऑस्ट्रिया का जोवेंटेनडोर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस के निशाने पर हो सकता है। बेल्जियम का डोएल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस की बारूदी बारिश से तबाह हो सकता है। बुल्गारिया के बेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके रूस रेडिएशन शुरू कर सकता है।
इसके अलावा चेक रिपब्लिक के तेमेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस मिसाइल हमला कर सकता है। हंगरी में पॉक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस का टारगेट बन सकता है। नेटो के नए सदस्य फिनलैंड का लोवीसा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी विस्फोट का शिकार हो सकता है। फ्रांस का बेलविले न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूसी मिसाइलों से ध्वस्त हो सकता है। रूस जर्मनी के बेब्लिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके यूरोप को रेडिएशन के बवंडर में धकेल सकता है। 10 जुलाई को स्मोलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले की जांच रूसी एजेंसियां कर रही हैं। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन ने उसके शहरों को या न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की तो हथियार देने वाले मददगार देश भी रूस की क्रोध की आग में भस्म हो सकते हैं। स्मोलेंस्क के रिहायशी इलाके से टकराने वाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो जैसी है। हमले की शुरुआत में जांच में मिला मिसाइल का मलबा स्टॉर्म शैडो से मिलता जुलता है। अगर पश्चिमी हथियारों से रूस की जमीन को टारगेट बनाया गया है तो क्रेमलिन पहले ही कह चुका है कि हथियार देने वाले देश उसके सीधे टारगेट होंगे। ऐसे में अगर रूस यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करता है तो पूरे यूरोप में सैकड़ों परमाणु विस्फोट से तबाही आ जाएगी। अगर यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहरों पर हमले जारी रखे तो यह आशंका कभी भी सच साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।